ये वीडियो आप बिहार से देख रहे हैं या देश के किसी भी कोने से, तो ये जानकारी आपके लिए है कि आप मतदान केंद्र पहुंचने से पहले ये 10 बड़ी जानकारियां जरूर जान लें। हालिया में देखा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर पहुंच रही हैं। देश भर की निगाहें बिहार पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस बार बिहार से एक ऐसा बदलाव शुरू होने जा रहा है जो आने वाले वक्त में पूरे देश की चुनाव प्रक्रिया को एक नया रूप देगा। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी ज्ञानेश कुमार ने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार चुनाव से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। उन्होंने बताया है कि इस बार का विधानसभा चुनाव न केवल तकनीकी रूप से उन्नति होगा, बल्कि पारदर्शिता और मतदाता सुविधा के लिहाज से भी देश भर के लिए उदाहरण बनेगा। चुनाव आयोग ने बताया कि अब मतदाता अपना मोबाइल फोन बूथ के अंदर ले जा सकेंगे। हालांकि वोटिंग से पहले एक निर्धारित स्थान पर मोबाइल रखने की व्यवस्था की जाएगी ताकि मतदान प्रक्रिया प्रभावित ना हो। पहले कई मतदाताओं की शिकायत रहती थी कि मोबाइल रखने की मनाही के कारण उन्हें असुविधा होती थी, लेकिन अब आयोग ने इस मुद्दे पर बड़ा कदम उठाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि यह बदलाव बिहार से शुरू होकर पूरे देश में लागू किया जाएगा, यानी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पूरे भारत के चुनावी इतिहास में एक नई शुरुआत के रूप में दर्ज होगा। इस दौरान उन्होंने राज्य में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के कार्यों की भी सराहना की है। उन्होंने बताया कि बिहार में 2 दशक बाद इस तरह का व्यापक मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान चलाया गया, जहां 90,217 बूथ लेवल अधिकारियों यानी BLOs ने अभूतपूर्व कार्य किया है। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार कहते हैं, बिहार के बूथ लेवल अधिकारियों ने जो काम किया है वो पूरे देश में अनुकरणीय है। ठीक वैसे ही जैसे बिहार के वैशाली ने दुनिया को लोकतंत्र का रास्ता दिखाया था, वैसे ही बिहार आज मतदाता सूची शुद्धिकरण में पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन रहा है। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि इस लोकतंत्र के पर्व को छठ महापर्व की तरह मनाएं। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में उसी श्रद्धा और उत्साह से भाग लें जैसे आप छठ पूजा मनाते हैं। हर वोट मायने रखता है, हर मतदाता लोकतंत्र का प्रहरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 2 सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए और 38 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, इसीलिए उससे पहले ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने पहली बार बूथ स्तर के अधिकारियों को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया है। SIR अभियान की शुरुआत 24 जून 2025 को हुई थी, जो तय सीमा समय में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब जब बिहार चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो पूरा देश इंतजार कर रहा है उस लोकतांत्रिक उत्सव का, जहां बिहार एक बार फिर लोकतंत्र की मिसाल कायम करेगा। बदलाव की बयार बिहार से उठी है, अब देखना यह है कि यह बयार किस दिशा में जाती है। फिलहाल यदि आपको पता है पूरब या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। फिलहाल बने रहिए क्लिक रिपोर्ट के साथ।